स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं लेग्यूमिनोसी जो फैमिली है उसका एक सब फैमिली सिसल्पिनोइडी। लेग्यूमिनोसी कुल के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कुल के जो भी प्लांट्स हैं उनमें राइजोबियम जो जीवाणु होता है, सहजीवी जीवाणु, वो इस फैमिली के जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में नोड्यूल्स होती हैं, गांठें होती हैं, उनमें पाया जाता है। और ये क्योंकि सहजीवी जीवाणु है और ये वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, आणविक फॉर्म में, उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात ये नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में, और वहाँ की जो मिट्टी है उसको फर्टाइल बनाने का काम करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं सिसल्पिनोइडी सब फैमिली। सिसल्पिनोइडी सब फैमिली के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स देखें तो इस कुल का जो नया नाम है वो सिसल्पिनियसी कुल है, क्योंकि इसका सफिक्स क्या लग गया है, CE-AE। अधिकांश सदस्य शैब या फिर ट्री या बहुत कम होता है कि हैब भी हो सकते हैं। पर्णिफ्राएं एक पिच्छकी, समपिच्छकी होते हैं। प्रणवृंत पर सवृंत अथवा अवृंत ग्रंथि उपस्थित होती हैं। इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिम या फिर पेनिकल होता है। फ्लावर जो होते हैं इसके सहपत्री मतलब ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। पंचतई होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं, ये ध्यान रखना। जबकि पीछे हमने इसी लेग्यूमिनोसी कुल की एक उपकुल पढ़ा था मिमोसॉइडी, उसमें हमने कहा था क्या था, त्रिज्या सम्मित। जबकि सिसल्पिनोइडी उपकुल में जो भी फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, एक व्यास सम्मित, मतलब सिर्फ एक ही काट की सहायता से उसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। परिजायंगी होते हैं, विषमबाह्य दल अग्र होता है, दलों का विन्यास आरोही कोर छादी होता है। स्टेमन होते हैं वो सामान्यतः इसमें 10 होते हैं, उनमें से पीछे वाले 3 या ज़्यादा वो हासित होके क्या होते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, बंदे पुंकेसरों में परिवर्तित हो जाते हैं। जायांग वही इसका एक अंड भी होता है, एक कोष्ठक होता है, और प्रेजेंटेशन इसका मार्जिनल या सीमांत होता है, और इसका फ्लिक होता है लेग्यूम। अब हम देखते हैं राजस्थान में इसके कौन कौन से जेनस हैं वो कल्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, जैसे बोहिनिया है, सिसल्पिनिया, केसिया, हार्डविकिया, पार्किंसोनिया, टेमेरिंडस। तो ये वंश होते हैं वो राजस्थान में मिलते हैं। इसमें से हम एक इसका सदस्य जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो देखेंगे। उसमें से हम उसको देखेंगे केसिया फिस्टुला को। तो केसिया फिस्टुला के बारे में पढ़ते हैं। केसिया फिस्टुला का जो वर्निकुलर नाम है वो है अमलतास बोलते हैं उसको, आपने देखा होगा, जिसे गोल्डन शावर भी कहते हैं। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो निलंबी चमकदार सुनहरा होता है, लंबा होता है 1 से 2 फीट, और एसिमाक्स होता है, रेसिमोस रेसिम, या फिर यौगिक एसिमाक्स भी हो सकता है। इसका फ्लावर होते हैं वो सहपत्री होते हैं, उनमें ब्रैक्ट होते हैं, सेवरंत होते हैं, कंप्लीट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक एक व्यास सम्मित होते हैं, इर्रेगुलर, पेंटामेरस होते हैं, और वही ओवरी है वो क्या होते हैं, हाफ इंफीरियर और साइक्लिक होते हैं। कैलिक्स की बात करें उसके बाद तो सेपल 5 होते हैं, ये जुड़े नहीं है। जबकि मिमोसॉइडी में हमने देखा था संयुक्त बाह्य दली थे। क्विंक्विनसियल इसमें वो होते हैं, इनका विन्यास होता है। फिर दलपुंज कोरोला देखें तो इसमें 5 पेटल होते हैं, ये भी पृथक होते हैं, इनका विन्यास है वो आरोही कोर छादी होता है। एंड्रोसिम में देखें तो इसमें स्टेमन 10 होते हैं, और या तो 5-5 होते हैं या फिर 3 + 4 + 3 की फॉर्म में होते हैं 10। पृथक पुंकेसरी होते हैं, पिछले 3 होते हैं पुंकेसर, वो 2
बाह्य अथवा एक भीतरी चक्कर का बंधे पुंकेसरों में न्यूनीकृत हो जाते हैं, आधार लग्न होते हैं, द्विकोष्ठ की वही इंट्रोज अंतर्मुखी होते हैं और इनका जो स्पुटन है वो शीर्ष छिद्र पे होता है। जायांग देखें तो वही मोनोकार्पेलरी है और यूनिलोकुलर होता है। सीमांत इनमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। अंडाशय इनका हंसिया रूपी होता है, वर्तिका छोटी होती है और वर्तिकाग्र जो स्टिग्मा है वो कैपिटेट होती है। फ्रूट देखें तो इसके फ्रूट को कहते हैं हम सिम्ब। ये स्पुटनशील एक लंबा होता है, बेलनाकार होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो ये ब्रैक्टिएट है, सहपत्री है, एक व्यास सममित है। इतनी देर हम लगभग क्या पढ़ रहे थे, उसको पढ़ रहे थे हम त्रिज्या सम्मित, जबकि ये एक व्यास सम्मित है। वही द्विलिंगी है, के 5 हैं पृथक हैं, सी भी 5 है पृथक है। एंडोसियम में स्टेमन कितने हैं, 3 बाहर की ओर बंदे हैं, फिर 4 और 3 7 और 3 10 हो गए टोटल। ये गाइनोसियम में ओवरी क्या होती है, परिजायांगी होती है, ये हाफ इंफीरियर होती है। एक ही अंडप होता है इसलिए एक लगा दिया, तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब इसके फ्लावर देखें तो ये इसकी ट्विग है, ऐसे इसमें ये फ्लावर होते हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस है। ओपन फ्लावर को देखें तो ये पेडिसेल हो गया इसका, सेपल है सबसे बाहर 5, फिर पेटल हैं, ये एंथर है, बाइथिकस है ये भी, और ये यहाँ ओवरी है और ये स्टाइल और स्टिग्मा ओवरी के आगे। ये इसका फ्रूट दिखाया है, सिम्ब फ्रूट है, इनको हम मेरिकार्प कहते हैं, ये बीच में सीड है। ये इसकी ओवरी दिखाई गई है, ओवरी का टीएस है जिसमें ये एक लोक्यूल है, ये इसमें ओव्यूल है। प्लेसेंटेशन इसका क्या है, मार्जिनल है, ये इसका प्लेसेंटा है यहाँ। अब इसका फ्लोरल डायग्राम तो सहपत्री है तो ये सहपत्र बना दिया। ये 5 इसमें क्या है, बाह्य दल है। इनका विन्यास कैसा है देखो, दलों का विन्यास देखें तो कोरछादी है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे स्टेमन है, वो 3 स्टेमन ऐसे दिखाए हैं जो क्या है, स्टेराइल है, 1 2 3। उसके बाद ये 4 यहाँ पे हैं और ये 3 यहाँ हैं, तो 3 + 4 + 3 के फॉर्म में है और अंदर ये क्या है, एक ओवरी हो गई। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो एडिबल्स में बोहिनिया वेरीगेटा व बोहिनिया पुरपुरिया कि इसकी जो फ्लोरल बर्ड्स हैं उनको सब्जी बनाने के काम में लिया जाता है। टेमेरेंडस इंडिका जो है, इमली को टेमेरेंडस इंडिका बॉटनिकल नेम है इमली का। इसके फल का गुद्दा है वो एसिडिक होता है और सब्जी में डालने के काम में लेते हैं। दूसरा इसका है डाई, तो हिमेटोक्सिलोन कैम्पेचियनम जो प्लांट है, इस छूप के या शब होता है, इसके तने की अंतः कास्ट हार्ड वुड जो होती है उससे हेमेटॉक्सिलोन नामक एक डाई प्राप्त होती है, जिसको हम जो भी लैब हैं उनमें स्टेन के रूप में काम में लेते हैं। ऐसे सिसलपेनिया जो गुलाल है, इसके भी अंतः कास्ट से एक रंग निकलता है जो कपड़ा रंगने के काम आता है। सिसलपेनिया इकाइनेटा, इसके अंतःकाश से निकला हुआ रंग भी कपड़ों को रंगने में काम आता है। फिर मेडिसिनल यूजेस देखें तो केसिया फिस्टुला, जिसे अमलतास कहते हैं, इसके फल का गुद्दा है वो पुर्गेटिव के रूप में होता है। केसिया एंगिस्टिफोलिया है, इस पौधे के पर्णव फल भी दस्तावर होते हैं। केसिया सोफोरा है, इस पौधे का जो क्वाथ है वो दमा जो अस्थमा है और जो भी श्वास नली के जो भी विकार जैसे ब्रोंकाइटिस है उसमें यूजफुल है। सराका इंडिका, इस पौधे की छाल का क्वाथ भी स्त्री जो भी डिजीज है स्त्रियों की उसमें यूज होता है। केसिया अलेटा के पर्ण दाद व चर्म के अन्य रोगों में प्रयुक्त होता है। ऐसे जिम्नोक्लोडस
कैनाडेंसिस के मांस सल्फरान घरेलू मक्खियों को अनाकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर टेनिंग में सिसल्पिनिया डाइगाना है। तो इनकी ये जो भी प्लांट्स दे रखे हैं बोहिनिया की जो भी स्पीसीज हैं, इनका ये है चमड़े को रंगने के काम में आती हैं। टिम्बर के रूप में देखें तो कोपेरा प्यूबिफ्लोरा से उत्तम प्रकार की इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जिसे बैंगनी अंतःकाष्ठ कहते हैं। ऐसे हाइमेनिया कार्बेरिल, इसे पश्चिम भारतीय लोकस्ट कास्ट प्राप्त होता है। शोभाकारी या ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जैसे डेलोनिक्स रीजिया गुलमोहर है, सराका इंडिका अशोक है, सिसल्पिनिया पल्चेरिमा, तो इन सबको ऑर्नामेंटल या शोभाकारी पादप के रूप में देखते हैं। थैंक यू।